इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। एक है, एक जिल्ला लगा था, उसको लगा था ओम शांति। उस ओम शांति शब्द को देखकर मैं उससे प्रभावित हो गया। मैंने सोचा क्या ये आगे विचारधारा का व्यक्ति होगा। उसका सम्मान किया, दिखाया, गर्दन दिलवाया। जैसे पेन पेन लेके आया तो उसने ब्रह्मचारी दोस्त के निकाल के दिए। ब्रह्मचारी का नहीं, हमने नहीं दिया। उसने बहुत प्रयास किया। मैंने कि ये पास क्यों दे रहे हो? किस पारितोषिक दे रहा हूँ, उसको धन्यवाद। अपने बच्चों को ऐसा सिखाया कि कोई आगंतुक आए तो उसका सम्मान करें। लेकिन बच्चे आपको और आगे की बात सिखाना चाहता हूँ। देखो, आपने मुझे जल दिया है और मैंने जल को पूरा किया नहीं है, बल्कि उसको देख रहा हूँ। तो यहीं से कहानी हमारी प्रारंभ हुई है। बल्कि जल को आप देख रहे हो, तो क्या देख रहे हैं आप जल में? बोले हमारा सिद्धांत, कोई पदार्थ आए तो उसे देख करके लेना चाहिए। मैं मानता हूँ, नेत्र से चक्षुषा समीक्षा में है, ये हम मानते हैं। हमारी आदमी का आपको यह कहाँ से बात? एक बात है, जब वर वधू का विवाह संस्कार में किया जाता है, उस समय किया जाता है, तो मित्र से चक्षुषा समीक्षा किया जाता है। जो पदार्थ आए उसे मित्र की आवश्यकता से देखे। और देखने का मतलब उसका इसमें कोई तो नहीं है, मिलावट नहीं है, ये तो है। लेकिन पानी आपके सामने, उस पानी में आप क्या देख सकते हैं बताओ? इसमें अगर कोई ऐसा पदार्थ निकाल दिया जाए जिससे आपको हानि हो जाए तो एक करके इससे निकाल सकते हैं? निकाल सकते। यहाँ ये आपस में नहीं होगा, पता लग गया कि वैसे सिद्धांत नहीं है। इन टाइम पे जोर क्या नहीं दिया इसको। तो बोले इसका मतलब है कि आपको जल कराता हूँ, इसकी आप कीमत थोड़ी बाल्टी में हाथ देगा तो बाल्टी में डालो पानी में। चालू कर दिया नौकरी के लिए नहीं। और यही पसंद है आपको उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद के रूप में देता किया। फिर जो देश से निकाल लिया। आवाज साफ नहीं है अभी। बच्चे थे, कहा बेटा कोई बात अब उस व्यक्ति ने मुझे सवाल रखा है कि मैं आपके बालकों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहते हैं, पहले मुझे बताया। बोले आप सब कहेंगे, आप सवाल आदमी। हम बच्चों विद्यालय में जाते हैं, कई विद्यालय कला विद्यालय गया। मैं तो हुआ होगा, लेकिन मुझे बच्चों को बताने से पहले आप पहले मुझे बताएंगे और मुझे अपना सिद्धांत समझाएंगे। और जब मैं समझूंगा कि ये आपकी बात, आपके सिद्धांत मेरे बच्चों के अनुकूल है, तो आपको कुछ बालकों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, इससे पहले नहीं। और हमारे अध्यापक को लेके आए थे, वो भी अध्यापक थे। तो बोले कि नमस्कार जी। मैंने कहा हाँ, इससे मतलब है, आपको नहीं पता है। तो वो व्यक्ति आधा 1 घंटा लगभग बाहर वार्तालाप में वो नहीं कर सका। बनाया, मैंने उसको अवसर नहीं दिया। फिर बाद में बोले क्या आप मेरे आवाज पर आइएगा। मैं चलो तुम्हारे आवाज पे आएंगे। उसकी आवाज पे गए, 2 घंटे का समय लेके गई और 2 घंटे वार्तालाप हुआ तो पता लगा कि व्यक्ति ओम शांति का विला लगाए हैं विश्वविद्यालय, उससे संबंधित रखता था, छोटी सी पुस्तक रखता था। अब हम आपको अपने बच्चों की सामने नहीं करते, भ्रमित ज्ञान है और ये अवैधिक सैद्धांतिक कर पाया। मेरा समय हो गया, चला फिर अपने अवैधिक सिद्धांत को मान रहा है और हमसे संपर्क भी हो गया, परास्त भी हो गया। और फिर भी उन्हीं बातों को लेने के लिए, हमारे बच्चों को परोसने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहा है। यानी कितनी प्रयत्न के अंदर लगन ये देखेगा। और हमारे आज की विचारधारा के लोग अपनी बात को मनवाने के लिए कहाँ तक व्यवस्था दे रहे हैं और कहाँ तक नहीं दे रहे हैं। तो अंत में हमारे स्वामी जी, जो नए स्वामी जी थे, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, आचार्य कि बच्चों को कुछ तो बताएगा, ये ठीक ही बात बताएगा, क्या बात है, आप दे दो उनको समय।
बोले बिल्कुल 1 सप्ताह के लिए समय मांग रहे हैं कि हर रोज आएंगे, हर रोज एक एक पाठ पढ़ाए। बोले हाँ तो कोई बात नहीं, दे दो। मैंने कहा कुछ नहीं है, अगर समय बर्बाद होगा, आप समय निकालो। तो जब मेरे स्टाफ के लोग और मेरे ही गुरुकुल के अधिष्ठाता वगैरह मेरे साथ मेरे विरोध में हो गए, उसके साथ में हो गए, तो बोले चलो कोई बात नहीं, आपको समय में आज नहीं, कल बार है और दोपहर को हमारी बागवानी सभा होगी, उसमें हम आपको 1 घंटे का समय देंगे और फिर आगे के लिए बाद में चिंता कर, कल इसके लिए आपको समय देता हूँ। बोले ठीक है, खुश हो गया, चला गया। मैंने अपने बच्चों को क्लास लगा करके उसकी जो पुस्तक में शास्त्री का जो कोर्स था तो उसको अच्छी तरह समझा दिया। मैंने कहा पहली बार में ये कहेगा कि मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न है मैं कहाँ से आया हूँ, तीसरा प्रश्न है मुझे क्या करना चाहिए, चौथा प्रश्न है कि क्या नहीं करना चाहिए। सवाल जवाब थे का उत्तर वो ये देगा। जब ये उत्तर दे तो आपको इस उत्तर में से एक प्रश्न खड़ा करना है। बच्चे अच्छे थे मेरे पास ये समय, समझा दिए, 4-5 बालक तैयार हो गए। दूसरे दिन जैसे ही व्यक्ति आया उसने बच्चों को अपना पाठ प्रारंभ किया। उस भी आया हुआ था, उसने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, बच्चों से बुलवाया कि मैं कौन हूँ, बच्चों ने कहा मैं कौन हूँ। बोले मैं तो धर्मदास हूँ वैसे लोक में, लेकिन मैं कौन हूँ का सही उत्तर है बच्चों, मैं चेतन सहित जीवात्मा हूँ, मैं चेतन सहित जीवात्मा हूँ। तो बालक ने सवाल किया कि मैं चेतन सहित जीवात्मा हूँ, फिर चेतना तो है, क्या मेरा मन मेरे साथ नहीं है? सहित शब्द लगाता तो साथ, मैं चेतन सहित आत्मा हूँ। तो आत्मा के साथ चेतन के साथ जड़ है कि नहीं है? बालक ने सवाल किया। उन्होंने कहा ये सवाल का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले ये बात समझो कि मैं चेतन सहित एक आत्मा हूँ। तो बालक ने कहा ये बात नहीं, पहला हमें जो चेतन सहित आत्मा है, चेतन सहित आत्मा के साथ अचेतन या जड़ पदार्थ है कि नहीं है? मेरा शरीर जड़ है, पहले मुझे इसका उत्तर दीजिएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। चेतन सहित आत्मा हूँ मैं तब मानूंगा। तो बोले कि हाँ चेतन के साथ में जड़ पदार्थ ही होता है, और जड़ पदार्थ भी होता है, तो फिर ये कहो मैं आत्मा जड़ चेतन सहित हूँ। बोले चलो ऐसे मान लो। बोले मैं जड़ सहित चेतन आत्मा हूँ, तो फिर संपूर्ण जड़ होगा या संपूर्ण चेतन होगा? अब ये विषय आ गया, तो वो यहीं पर अपने आप को पीछे हंसने लगा। बोले चलो कोई बात नहीं, इसका हम असल समाधान करेंगे, आगे का सवाल सुनिए, मैं कहाँ रहता हूँ? तो विद्यार्थी बैठ गया, उसने कहा मैं कहाँ रहता हूँ? धरती में रहता हूँ। तो दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, गुरुजी मेरा आत्मा मेरी वृत्ति में रहता है, तो फिर मेरा हाथ कैसे उठता है बिना आत्मा के? इसमें तो आत्मा है नहीं, आत्मा तो वृत्ति में है, पैरों में नहीं है, हाथ में नहीं है, आंख में नहीं है, कान में नहीं है, मैं सुन कैसे रहा हूँ? तो उसने उदाहरण दिया, जैसे ड्राइवर गाड़ी में रहता है, उसमें चित्र बना रखा था, ड्राइवर पूरी गाड़ी में रहता है कि गाड़ी में किसी एक स्थान पर रहता है? गाड़ी के एक स्थान पर रहता है। तो जैसे गाड़ी को ड्राइवर एक स्थान पर रह करके ड्राइविंग करता है, उसको कवर करता है, इसी तरह से हमारे शरीर में एक स्थान पर रहकर सारे शरीर को गति देता है। तभी हमारा एक अभिभावक खड़ा था, बोला गुरु जी हमारी शंका, बोले जड़ता जड़ से चेतन का चेतन से उदाहरण देकर के समझाओ, आप हमारे बच्चों को गुमराह मत कीजिएगा। बालक जो प्रश्न करा उसका सही उत्तर दीजिए आप। उसने कहा कि जब आत्मा हमारे शरीर के एक भाग में रह रहा है तो दूसरा शरीर का भाग कैसे उठ रहा है? तो उसने कहा कि इसके प्रभाव से, तो क्या प्रभाव बताओ? आपने तो दे दिया कि ड्राइवर, तो ड्राइवर तो जड़ चेतन अलग है, और पूरी बस जो जड़ है, पूरी गाड़ी में पूरी गाड़ी जड़ है और उसमें चेतन आत्मा एक जगह बैठा है, ऐसा शरीर तो नहीं है, क्या शरीर ऐसा ही मान ले? तो फिर कहने लगा जैसे बल्ब को जलाते हो तो बल्ब एक जगह रहता है, हाँ प्रकाश सारे कमरे में हो जाता है, उसी तरह से जीवात्मा एक जगह रहता है, जीवात्मा प्रकाश सारे शरीर में रहता है।
फिर उसने वही उत्तर दिया, नहीं गुरु जी ये बात भी नहीं है, मतलब जड़ है, उसका प्रकाश भी जड़ है, इसलिए चेतन का चेतन से उदाहरण देके समझाओ, जड़ का जड़ से उदाहरण देके समझाओ। तो ये नवीन वेदांती वगैरह जो लोग लेकर के चलते छोटी छोटी मोटी बातों को, और ऋषि ज्ञान क्या कहते हैं, जीवात्मा प्रत्येक व्यक्ति का पूरे शरीर में व्यापक है, जैसे परमात्मा सर्वत्र ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे प्रत्येक जीव अपने पिंड में नीचे के पैर से लेकर चोटी तक व्यापक है, और व्यापक होने से ही शरीर में ये गति हो रही है, चिंतन हो रहा है, और रक्त का संचार हो रहा है, खान पान हो रहा है। यदि वह एक स्थान पर रहेगा तो एक देशी का मतलब एक देश में, एक शरीर में है। इसका अर्थ नहीं कि शरीर में ही किसी एक स्थान पर केंद्रित है। केंद्रित हम करेंगे, योगाभ्यास के माध्यम से करेंगे। हम योग साधना के बल से चाहे भ्रगुटी में केंद्रित करें, या अंतःकरण में करें, या नाभि प्रदेश में करें, वो अलग विषय है। लेकिन वो जीवात्मा प्रत्येक शरीर में, पूरे शरीर में व्यापक होकर के इस शरीर को गति देता है। वैदिक सिद्धांत ये है। तो वो व्यक्ति आधा पौन घंटा लगभग उसको हो गया इतना चिंतन करने में, पहले पाठ में। तो बोला ठीक है गुरु जी मैं कल, हाँ फिर हमने थोड़ा सा बोलने लगा था, तो बोला गुरु जी आपसे मेरा सवाल नहीं है, मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ, मेरे तो गुरु जी है ना, और आपके ये शिष्य हैं, तो मेरे जो गुरु जी है उनसे मैं आपकी वार्तालाप कराऊंगा। मेरा और आपके शिष्यों का संबंध है, इसलिए आप बीच में कुछ न करेंगे, क्योंकि वो पहले से हम उसके साथ बात कर चुके थे, तो विद्यार्थियों से तो बात नहीं कर पाया। और फिर इसके बाद चला गया। उस दिन के बाद जब तक मैं वहाँ रहा कभी नहीं आया, नमस्ते भी नहीं की, लौट के भी नहीं आया। तो वैदिक सिद्धांत अपने आप में अकाट्य है, पूर्ण है। याद रखिए, ऋषि ज्ञान ने जो हमें शैली दी है, जो व्यवस्था दी है, वो अपने आप में वेदोक्त है और अपने पूर्व ऋषियों से अनुमोदित है, और उस पर हम भरोसा विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, न तो कोई तिरजास नहीं है। वहाँ पर तो सीधा सिद्धांत है। परमात्मा वह अंत में भी सुरेश जी पढ़ रहे थे कि क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई और अलग चेतन सत्ता है या नहीं है, तो उनकी दृष्टि में कोई और चेतन सत्ता है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ही जीव की उपाधि, जीव शब्द का जीव को उन्होंने उपाधि मान लिया है कि ब्रह्म जीव दोनों है, वो जीव की जो उपाधि है। तो उपाधि का भी स्वामी ने निराकरण किया कि वो उपाधि तुम्हारी जड़ है या चेतन है, आभास होता है, क्या होता है, अंतःकरण, या ये सब बातें वहाँ चलती है। तो ये सब सिद्धांत स्वामी करते हैं। एक और आपको नहीं जानते पहले बता चुका, कबीर संप्रदाय में भी ये बात आती है। वह भी इस बात के समर्थन में उन्होंने साक्षी लिखी है, 2 साक्षी लिखी है, मुझे जो चिंतन जारी है। कहते हैं पानी भी से हिम भया, हिम है गया विलाय, जो जैसा वैसा हुआ आगे कहा न जाए। कहते कि पानी जमकर के बर्फ बन जाता है, बर्फ अलग है, पानी अलग है, दोनों के गुण धर्म बदल गए, और बर्फ पिघल करके पुनः पानी हो जाता है। उनका कहना है कि ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है ब्रह्म, वह ब्रह्म ही जीव होता है, और जीव फिर शरीर को त्याग करके फिर ब्रह्म हो जाता है। इसलिए एक और आगे उदाहरण दिया कि जल में कुंभ जल है, भीतर बाहर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही तुम्हारा, ये सब कहो ज्ञानी। कहते हैं कि पानी का भरा हुआ मटका पानी में ही रखा हुआ है, तो मटके के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। ऐसे ही ब्रह्म हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, और भेद कौन कर रहा है, वो भेद मटके की दीवार कर रही है। इसलिए मटके की दीवार जैसे टूट जाती है, अलग हो जाती है, ब्रह्म ब्रह्म के लिए होता है। तो कहने का उनका ये है कि हमारे जो शरीर है, ये शरीर घड़े की तरह है, और इनमें बात करने वाला जीवात्मा जो है वो ब्रह्म ही है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। जब ये शरीर हट जाता है, क्षीण हो जाता है, तो ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। ये बात उनकी समर्थक है, वेदांतियों की है। इनकी बात कबीर के दिमाग में बात क्यों आई, क्योंकि कबीर से पूर्व ये वेदांत का सिद्धांत चल रहा था, और इस सिद्धांत को लेकर के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। तो कबीर ने इस बात को लेकर के लोगों के बीच में ये प्रस्तावना की कि जब ऐसा ही है तो फिर भेदभाव कैसा, फिर उत्पत्ति सबकी एक तरह से है, जो तू मामन मामनी जाया आन बाट का ही नहीं आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया अंदर खतला क्यों न कराया। तो ऐसे सिद्धांत उन्होंने अपने वाणी से व्यवस्था देकर के लोगों की एकता के सूत्र में जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन स्वामी दयानंद की तरह वह जीव और ब्रह्म के जो
एक एकता और अनेकता में जो अंतर है उसको नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि उन्होंने उतना वैदिक चिंतन किया नहीं था। दूसरा, उनको पढ़ाने वाला ही कोई नहीं मिला था। उन्होंने तो केवल सुनकर के जबरदस्ती रामानंद के गले पड़ गए थे, तब जाकर ये सिलसिला आगे बढ़ा। कभी से संबंधित चर्चा भी आगे इसी समुद्रास में आएगी। तो कहने का आशय यह है कि स्वामी जी ने जो हमें चिंतन दिया है, तो परमात्मा और जीव, ब्रह्म और जीव दोनों में एकता है। क्या एकता है दोनों में? कि दोनों चेतन है, दोनों अजर और अमर है, दोनों अविनाशी हैं। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है तो जीव अल्पज्ञ है। चेतन दोनों है, तो एक सर्वज्ञ और एक अल्पज्ञ है। एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्प शक्ति वाला है। तो एक को आवश्यकता है, एक को आवश्यकता ही नहीं है। एक पूर्ण है, एक अपूर्ण है। तो जहाँ मोक्ष की अवधि में या समाधि की अवस्था में इस प्रभु के पास सानिध्यता में पहुंचता है, और वहाँ जब ये वार्तालाप मीमांसा की दृष्टि से करता है कि प्रभु आप चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, आप अविनाशी हैं, मैं भी अविनाशी हूँ, आप अजर अमर हैं, मैं भी अजर और अमर हूँ, जो तुम हो तो मैं हूँ। तो हम ये सब, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ, आप जो है पूर्ण है, मैं अपूर्ण हूँ, आप सर्वज्ञ हैं तो मैं अल्पज्ञ हूँ, आप ही हैं, मैं आपकी सदृश नहीं हो सकता, आपकी कृपा का पात्र हूँ, आपको पाने की इच्छा है। और तो ये अलग हो गया। तो कहने का आशय हमें हमारा यहाँ है कि स्वामी जी ने ये बात कही है, तर्क लगा करके, छोटे छोटे तर्क लेकर के, छोटे छोटे प्रश्न करके इस बात को निर्मूल करके जो वेदांती नवीन वेदांत होता है। अब मुझे भी जिस वेदांत को हम पढ़ते हैं, मीमांसा वेदांत जो पढ़ते हैं, वह स्वामी जी का हथियार है। उसको इतर के स्वामी जी ने अपनी बात को प्रस्तुतिकरण में दिया है, और उसी के आधार पर नवीन वेदांतों को अलग सिद्ध कर दिया। इसलिए वो उनके लिए नवीन शब्द दिया गया। कि ये नवीन का मतलब हुआ कि नए वेदांती, इसका मतलब वेदांत पहले से भी है। वेद तो वेद को पहले से जो वेदांत, इसका नाम दिया सिद्धांति। तो ये सिद्धांत वेद का है। और वैदिक सिद्धांत जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो सर्वत्र मान्य है और उसका कोई काट नहीं है, उसको सिद्धांत में रखा स्वामी जी ने। इस तरह से ये वार्तालाप करके हमें ईश्वर और जीव दोनों की पृथक सत्ताओं को अलग अलग मानकर, इसमें दो ही नहीं मानेंगे बल्कि तीन मानने पड़ेंगे, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों को जब तक नहीं माना जाएगा तब तक ये जीवात्मा अविद्या के घेरे में घिरा रहेगा। जब अविद्या के घेरे में घिरा रहेगा तो फिर आप इसके लिए पांचों क्लेश सताते रहेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये पांच क्लेश जो है हमेशा रहेंगे। और इन पांचों क्लेशों की जन्मदाता, पांचों क्लेशों की जननी और पांचों क्लेशों का मूल अविद्या है। इसलिए अविद्या को भी यहाँ पहले कई बार चिंतन आ चुका है कि अविद्या कितने प्रकार से है, नित्य और अनित्य वगैरह। तो इस तरह से हम अविद्या के घेरे में पड़े रहते हैं। अविद्या के घेरे से निकलने के लिए हमें आवश्यक है कि हम विद्या के प्रकाश में आए। और विद्या के प्रकाश में आने के लिए आवश्यक है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जाने और माने, और फिर उस पर अनुसंधान करें, अनुसरण करें। तो परमात्मा, ब्रह्म और जीवात्मा, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। और तीनों अनादि सत्ताएं होने से तीनों अविनाशी भी हैं। प्रकृति का भी विनाश नहीं होता, याद रखिएगा। प्रकृति केवल उपादान कारण है और कार्य कारण में लीन होता है। तो परमाणु रूप में प्रकृति हमेशा बनी रहती है। जिसको मूल प्रकृति सतरसम साम्यावस्था नाम प्रकृति, जो पूरी गुणात्मक प्रकृति के तीन गुण है वो हमेशा बने रहते हैं। और वह भी विनाश प्रलय काल में भी मौजूद रहते हैं। जब प्रलय काल में मौजूद रहेंगे परमाणु के रूप में, तभी उनको संगठित करके फिर आकार में व्यवस्था दी जाएगी। जीवात्मा के लिए शरीर दिए जाएंगे और इस पृथ्वी का आकार दिया जाएगा, सूर्य चंद्रमा का आकार मिलेगा। तो कब मिलेगा? जब उसके मूल कारण मौजूद रहेंगे। इस तरह से स्वामी जी ने बहुत गहरा चिंतन करके हमें ये सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों को हम गहराई से जाने, पहचाने और अपने जीवन में उतारें। और मेरा अपना चिंतन यही है कि हम सिद्धांतों को समझने से बचाए और अपने आप को बचाए। मैं एकदम चिंतन उठा के, कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं सही या आप हैं, हम जो कुछ चिंतन कर रहे हैं, करा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, इसका लाभ, इसका लाभांश केवल और केवल व्यक्तिगत है। अपने मेरा
स्वाध्याय चिंतन मेरी अंतरात्मा के विकास के लिए समृद्धशाली है। दूसरा कोई इसका पालन नहीं करता है तो मैं इसको कोई जिम्मेदार नहीं हूँ और नहीं मैं इसको किसी तरह करा सकता। अपना आदमी स्वेच्छा प्रेरणा देने का हम प्रेरक हैं और प्रेरणा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी एक नई जगह हम पहुंचे तो वहाँ हमारे जो मिलने वाले थे उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे यहाँ एक बार आओ तो सही, अपनी बात को रखो, युद्ध को रखो तो सही। तो हम देखते हैं। मैं गया, 4-6 लोग वहाँ कीर्तन वाले बैठे थे और अपने कीर्तन की व्यवस्था भी लगा रहे थे, बीड़ी भी पी रहे थे। पहले कीर्तन कर लेते थे, फिर साथ में चलो रुक जाते हैं तो फिर बीड़ी सुनाते, हुक्का सुलगा लेते और अगरबत्ती जलाई पड़ी वहाँ मूर्ति के ऊपर। हमने कहा भाई एक अगरबत्ती जल रही है और तुम 10 बीड़ी पी रहे हो, तो इस अगरबत्ती से सुगंध फैलाने क्या प्रयोजन है तुम्हारा? तो हंस गए लोग। तो मैंने कहा बस यही अज्ञानता है तुम्हारी, ये अविद्या है, इसको दूर करना ही हमारा प्रयोजन है। मैंने कहा यहाँ पर कोई बीड़ी नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएंगे आप जब तक सत्संग चले, चाहे 4 घंटे चलाओ चाहे 2 घंटे चलाओ। उन्होंने मान लिया बात, बीड़ी नहीं पिएंगे सर। यह जुआ में कोई नहीं पिएगा, वो नहीं पिएंगे। फिर संकल्प दिलाया गया, लोगों को बताया गया। कई लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने शराब वराब छोड़ने का भी संकल्प लिया, बीड़ी छोड़ने का भी लोगों ने संकल्प लिया। अब मैं तो चलाया, पहली बार गया। अब उनको बराबर हम अगर निर्देश देते रहेंगे, बराबर उनके लिए संदेश मिलता रहेगा, तो हो सकता है कि वो हमारे सिद्धांत के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता कि हम एक बार जुड़ गए। अगर वो संपर्क करेगा, वो जुड़ने का प्रयत्न करेगा, गुरु जी दोबारा फिर आओ, तो फिर चले जाएंगे। लेकिन हम अपने मन से, अपनी व्यवस्था से जा ही नहीं पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी कमी हमारे समाज में, क्योंकि हम जितने हमारे प्रचारक लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से नहीं जाते। कमी है क्योंकि हमारी परिपाटी में अब वानप्रस्थ और संन्यास नहीं रहा। और जब वानप्रस्थ के सन्यासी भरपूर मात्रा में होते थे और स्वाध्याय करते थे और योग्य बन करके खूब स्वतंत्रता पूर्व भ्रमण करते थे, तो फिर ये व्यवस्था उस जमाने में चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही। इसलिए इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कार्य नहीं है, यही कार्य उसने ले रखा है। तो वो घर घर जाकर, गाँव गाँव जाकर के इस अपने वैदिक प्रचार को आगे बढ़ा सकता है, व्यवस्था दे सकता है। तो इसलिए आइए हम सब वैदिक चिंतन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक भूमिका के रूप में चिंतन मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। आप ध्यान से आपने सुना, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभिनंदन जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। स्वामी ये अब श्रद्धा, भावना और साधना तीनों की हमने विदा कर दी, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सही है। चलिए गुरु जी का भावना हमारे अंदर है नहीं किसी चीज को, बाद में कर लेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत आभार। गुरु जी ने जो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों की जो भिन्नता के लिए दर्शन कराए और दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को लेकर आपने जो बात कही, और जो आकाश है, सार्वभौमिक है, और आत्मा और परमात्मा के बारे में आपने, वो भी अविनाशी है, वो भी अजर अमर है और मैं भी अजर अमर हूँ, इस प्रकार से जो भावनात्मक बढ़िया तरीका से आपने जो प्रस्तुत किया, जो हृदय को छू रहा है, गुरु जी के चरणों में वंदन, गुरु जी से निवेदन, गुरुदेव शांति पाठ। ओम जय शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज का दिन सब और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।